खाली हाथ भाग दो। सोनल का गुस्सा भड़क उठा। वह तुनक कर बोली, माँ, आपने तो उसे कुछ ज़्यादा ही सर पर बिठा लिया है। मेरे ऊपर ही सारी बातें क्यों निकाल रही हैं? मैं तो हमेशा ऐसे ही आती रहती हूँ। क्या यह मेरा घर नहीं है? माँ ने कठोर स्वर में जवाब दिया। अगर तेरा घर होता तो तू ऐसी हरकत नहीं करती। तेरे घर में इस समय कितना सामान रखा है, उसी में से कुछ ले आती। पर नहीं, तुझे तो उसके सामने मेरी गर्दन झुकाने में मज़ा आता है। किस मुंह से बहू से कहूँ कि बेटी को अच्छा सा नेक दे दे, जब बेटी के ही कर्म अच्छे नहीं हैं। सोनल गुस्से से तमतमाते हुए बोली, ठीक है, तुम तो अपनी बहू की ही तारीफ करती रहो। मैं अपने भाई से ही अपना नेक ले लूँगी। यह लिफाफा भाभी को मुबारक हो। इतना कहकर उसने गुस्से में लिफाफा जमीन पर पटका और तीखे स्वर में बोली, लो, दे देना अपनी बहू को वापस। मुझे नहीं चाहिए यह रुपये। वह मुड़ने ही वाली थी कि देखा, पीछे भाई और भाभी खड़े थे। सोनल ने शिकायत भरे स्वर में कहा, देखो भैया भाभी ने मेरे साथ क्या किया है। अभी तो इन्हें घर में आए साल भर भी नहीं हुआ और अभी से मैं उन पर भारी लगने लगी हूँ। कमल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी भाभी की उम्मीद भी कुछ गलत नहीं थी सोनल। यह सुनकर सोनल हैरान होकर रह गई। उसने आहत स्वर में कहा, भैया, कम से कम आपसे तो मुझे ऐसी आशा नहीं थी। कमल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बहन, मुझे भी तुमसे बहुत आशाएं थी, पर तुमने मुझे निराश किया। बात सिर्फ लेन देन की नहीं है। कितना प्यार मैं तुझे करता हूँ, शायद तुम उतना प्यार हमें नहीं करती। शायद याद है, एक बार मैं बारिश में भीगता हुआ तुम्हें त्योहार देने आया था। उस भीगते मौसम में तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खरीद नहीं पाया। उस दिन तुमने अपने भाई के भीगे कपड़े नहीं देखे। तुम्हें दिखाई दी तो सिर्फ मिठाई का डब्बा, जो मैं नहीं ला पाया था। और तुमने सास ससुर के सामने मेरे अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर मैं तुम्हारे ससुर ने मुझे बदलने के लिए कपड़े दिए और तुम्हारी सास ने गर्मा गर्म चाय पिलाई। उसी दिन मैंने तुम्हारे प्यार का सच समझ लिया था, लेकिन चुप रहा क्योंकि तुम्हें बहुत चाहता हूँ। पर आज अगर तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया तो मैं चुप नहीं रहूँगा। वर्षों से तुम 20 की राखी लेकर आती हो और बदले में महंगे महंगे उपहार लेकर जाती हो। अगर इस धागे में सचमुच प्रेम है तो मैं इसे लाखों के बराबर समझता हूँ, लेकिन इसमें तुझे सिर्फ स्वार्थ नज़र आता है। भाई की खरी खरी बातें सुनकर सोनल की गर्दन शर्म से झुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, जो सब कह रहे थे वह गलत नहीं, सच्चाई यही थी। वह पैसे की बचत के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी से बचती रही। उसने सोचा था, अब तक जैसा चलता आया है आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। बहन तो सिर्फ लेन देन के लिए होती है। सोनल के मन में पहले यही चलता था कि भाई पर खर्चा क्यों करे, पर आज उसे समझ आ गया था कि रिश्तों की मिठास तभी बनी रहती है जब दोनों तरफ से बराबर प्रयास किया जाए। उसने उसी क्षण भाई भाभी और माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, साथ ही पति को कहकर तुरंत मिठाई और फल मंगवाए। चलते समय भाभी ने उसे शगुन में एक और लिफाफा दिया। इस बार लिफाफे में सचमुच भारी था। सोनल जैसे ही ने खोला, उसमें पूरे 11,000 थे। वह हतप्रस्त रह गई और बोली, नहीं भाभी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। अनीता मुस्कुराई और बोली, दीदी, असली नेक तो आपका यही देना था। पिछला लिफाफा तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि रिश्तों का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरी भूल चूक माफ़ करना। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ।
पर मैं भी बहन हूँ और जानती हूँ कि बहन के लिए ऐसे स्वार्थी व्यवहार से भाई का दिल पर क्या बीतती है। दोनों एक दूसरे के गले लग गई और सभी गिले शिकवे को भुला दिया। सोनल अब समझ चुकी थी कि अगर उसे सम्मान चाहिए तो पहले सामने वाले की कद्र करना सीखना होगा। बात खाली हाथ आने की नहीं है, बात सम्मान की है। ऐसा करके वह न केवल अपने घर का बल्कि खुद का भी अपमान कर रही है। उसने मन ही मन ठान लिया कि आगे से यह गलती कभी नहीं दोहराएगी। अनीता ने मुस्कुराकर सास की ओर देखा, क्योंकि इस पूरे नाटक की असली सूत्रधार वही थी। अभिनय अनीता ने किया था, पर पटकथा माँ की थी। बेटी को सही रास्ते पर लाने का यही एक उपाय उसके पास बचा था और वह उसे पूरी तरह से सफल रही। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।